एक्चुअली आपका गांव कहाँ है? सबसे पहले सर आपको नमस्कार। मेरा गांव कोकोराना में है। मैं मोरी कोकोराना का निवासी हूँ। तो आपका ऐसे तो खबर न्यूज़ टॉप में एक बार चला ही है। जी सर। उसमें से आपकी शादी जो है प्रेम विवाह के माध्यम से हुआ। जी सर। तो उसके बाद में आप लोग प्रेम विवाह के बाद कितने साल साथ में रहे? करीब 5 साल सर। 5 साल साथ में रहे। जी। तो 5 साल साथ में रहने के बाद अचानक जी जो आप इस मामला को सामने लाए। जी सर। तो कहाँ से ऐसे मतलब शुरू हुआ जो समस्या आपका आया पहला? समस्या सर मेरा, चूँकि मेरे पापा इसको नहीं मानते थे और मेरे पापा का तबीयत खराब हो गया था, तो मेरी माँ बोली कि अब तुम अपना बहू को, अब जैसे पहले पापा के चलते हैं कि मेरा पत्नी को तकलीफ नहीं हो, हम भाड़ा के घर में यहाँ वहाँ रहा करते थे। तो फिर जाके हम जैसे बोले कि अब तुम आ जाओ मेरे घर में। तो मेरे घर में आने तो वो बोलती है कि हमको 90 लाख रुपया दोगे तब हम आएंगे। तो इसी बीच में क्या हुआ कि वो चले गई, हॉस्टल चले गई टाटी सिलवे अपोलो ट्रेनिंग सेंटर में। वो अभी ट्रेनिंग कर रही थी नर्स का। तो उसमें वो चले गई और जब हम उसको बोलने लगे कि नहीं कि आओ मेरे पास, तो वो हमको हर बात बोलने लगे कि नहीं तुम इतना पैसा दो उतना पैसा दो, 90 लाख रुपए दो। तो हम बोले कि हम तो तुमको ऑलरेडी दे चुके हैं। कितना दिन पहले से हॉस्टल में गई थी? करीबन आज से करीबन सर अगस्त सितंबर के आसपास था। एक्चुअली एग्जैक्ट डेट अभी नहीं बता पाएंगे। ये अगस्त सितंबर के आसपास था। नर्स की ट्रेनिंग करने पिछले साल। हाँ जी सर। तो वहाँ मैंने हॉस्टल में थी? जी सर। उसके बाद हॉस्टल में थी सर। तो उसके बाद क्या हुआ कि उसको कोई लड़का के साथ में संबंध हो गया उसका, और वो उसके साथ प्रेम संबंध हो गया। उसके साथ घूमने लगी, यहाँ वहाँ जाने आने लगी, और रात भर हॉस्टल में नहीं रहने लगी, और उसी के साथ रहने लगी, जिसका नाम मोनू है और शत्रुघ्न प्रमाणिक नाम है उसका। और मेरी पत्नी का नाम मनीषा कुमारी, और पिताजी सुगंध करमाली है, हिंडाल्को में कार्यरत है। हाँ। तो अब पत्नी आपके साथ में नहीं है? हाँ, पत्नी मेरे साथ में नहीं है सर। तो अब क्या समस्या है आपका? सर एक दिन क्या हुआ कि वो हमको उसका लवर और मेरी पत्नी मनीषा कुमारी 2 लड़का को भेजे KTM बाइक में, और मोरी तुलिन के बॉर्डर के सामने में एक तो झारखंड गेट है, झारखंड गेट के सामने में 2 लड़का KTM बाइक लेके आया, और अचानक मेरा बाइक को सटा दिया और गाली दे के बोलता है सर, पता नहीं इस चैनल के माध्यम से तो गाली देना उचित नहीं रहेगा, क्योंकि ये चैनल को भी तो सब लोग देखते हैं, माँ बहनें हमारी देखती है, इसलिए मैं गाली नहीं दे पाऊंगा। तो आप समझ जाइएगा, माँ बहने के गाली वाली दिया था। और गाली दे के बोला कि तुम मनीषा का शादी का वीडियो तुम वायरल कर रहा है। तो पहले तो मैं नहीं समझा, मुझे 2-4 झापड़ मारा। तो मैं बोला कि अरे भाई आप लोग क्यों मार रहे हैं मुझे? तो बोला मनीषा का शादी का फोटो दिखाता है, तुमको भी जान से मार देंगे, तेरा सबुतुआ को भी जान से मार देंगे, कौन बचाएगा, तेरा टेगुआ। और सर आपको बोलना चाहते हैं, मेरा पेट एनिमल का नाम टाइगर है, जो कुछ ही लोग उसको टाइगो बोलते थे, जैसे मेरी पत्नी भी उसको टाइगो बोला करती थी। तो मेरी पत्नी ही ने वो दोनों को भेजा था, क्योंकि वो लोग बोला कि अगर मोनू और मनीषा के बीच में आओगे तो जान से जाओगे। और इसी बीच में वो दोनों रिवॉल्वर मेरा यहाँ पर सीधा से सीधा सटा दिया। मैंने पिस्तौल सटा दिया था? हाँ, पिस्तौल सटा दिया यहाँ पर मारने के लिए सर। लात जूता मुझे मारने लगा। तो मैं सोचा कि मेरी जिंदगी तो अब चली जाएगी, और मेरे पॉकेट में मोबाइल था जिसमें वो सारा रिकॉर्डिंग है, शादी का रिकॉर्डिंग, क्योंकि मेरी पत्नी बोला करती थी कि रिकॉर्डिंग तुम रखो। तो पिस्तौल सटा दिया गया था, तो फिर वहाँ से कैसे आप बचे? सर वहाँ पर क्या हुआ, मछली पकड़ने वाला कुछ आदमी नदी में वो आ रहा था, और अचानक गाड़ी से कोई उधर तुलिन से मोरी की ओर जा रहे थे। तो उसी में हम हाँ हो करके चिल्लाने लगे, क्या हुआ। तो वो लोग इतना तेज रफ्तार में भागे कि आपको आज तक मैंने वैसा गाड़ी चलाते हुए किसी को नहीं देखा। कहीं झूठ तो नहीं ना बोल रहे हैं? नहीं सर जी, हर चीज का साक्ष्य है मेरे पास, इसमें तो पब्लिक देखा है। पिस्तौल सटाने वाला बात जो बोल रहे हैं? नहीं सर, हम कहीं झूठ नहीं बोले हैं। तो उसके बाद में इसका शिकायत थाना में किया आप? जी सर, शिकायत थाना में दिए थे हम, लेकिन वहाँ से कोई मुझे उचित कार्रवाई नहीं दिखा। तो मैं बहुत निराशा हो गया था, मैं क्या करूँगा। तो इसके बाद मैं SP साहब को ऑनलाइन FIR की, ऑनलाइन FIR किए,
और जिसके बाद ऑनलाइन का कागज है FIR जो जी किए? सर ऑनलाइन FIR किए हम, उसका कागज है मेरे पास। अच्छा, बढ़िया। पुलिस पदाधिकारी से शिकायत किए हैं ना? जी पुलिस पदाधिकारी से हम शिकायत किए थे। ये सब है ना? हाँ ये है, ये हमने लेटर में लिख के दिया था। और ये है। तो फिर उसके बाद ये है। तो फिर अभी तक पुलिस कुछ शिकायत करने के बाद में कुछ आपके घर नहीं पहुंचे हैं? नहीं सर अभी तक तो ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया। हमारा जीना मुश्किल हो गया, बहुत ज़्यादा हम तकलीफ से गुजर रहे हैं। और हाँ सर हम ये है ऑनलाइन FIR का, ये देखिए सर, ये हमने ऑनलाइन FIR कराया था, ये उसका प्रमाण है। अच्छा, तो अभी शिकायत के बाद में पुलिस नहीं पहुंचे हैं? नहीं शिकायत के बाद किसी तरह पुलिस नहीं पहुंचे। मेरा जीना बहुत मुश्किल हो गया और मुझे यहाँ रेकी किया जा रहा है। मैं जहाँ भी जाता हूँ उन लोगों को पता चल जाता है सर। एक दिन मैं यहाँ पे CGM कोर्ट जा रहा था, वहाँ भी पता नहीं लोगों को कैसे पता चल गया। देखिए CGM कोर्ट में भी हमने दाखिल कराया है, जिसका प्रमाण मेरे पास है कि मेरी पत्नी ने मेरे साथ ऐसा किया, रिवॉल्वर सटाया था, वो दोनों मिलके। मैंने कोर्ट को भी आप इन्फॉर्मेशन दिए हैं? इन्फॉर्मेशन दे चुके हैं। इन्फॉर्मेटरी है ये हमारा जो सत्यापित करता है कि मैं दिया हूँ। तो अभी इस तरीके से जो आप प्रशासन के पास में भी पहुँच के आप जानकारी आप अवगत कराए हैं, और उसके बाद क्या उम्मीद लग रहा है आपको? उसके बाद सर हम स्पीड पोस्ट से मोरी OP को भी। अच्छा, मोरी OP को भी दिए हैं? जब उनके पास में गए थे, आप थाना गए हैं कभी? जी सर थाना गए हैं, लेकिन उचित रेस्पॉन्स हमको नहीं मिला। क्या बताया जाता है? उचित रेस्पॉन्स नहीं मिलता था। नहीं कुछ नहीं होगा देखा जाएगा, कुछ नहीं होगा देखा जाएगा। तो आप बताते नहीं कि हम भी असुरक्षित हैं, हमारे साथ में घटना इस तरीके से होने की? वही हम इतना डरे हुए हैं कि आज आपके स्टूडियो आए हैं सर, तो मेरे साथ 4 आदमी आए हैं। हमको कभी भी जान से मार सकता है। इसलिए हम बहुत तकलीफ में सर, मेरे लिए बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। और ये मेरा जान लेके ही रहेगी, मेरा जान मरवा देगी। क्योंकि इसका बोलने का मतलब है सर कि तुम मेरा फोटो वीडियो का जो शादी का फोटो और वीडियो है वो कहीं मत दिखाओ। तो आपकी पत्नी के साथ जो आप लोग का अनबन हो गया प्रेम विवाह के बाद में? जी सर। तो 5 साल साथ में रहे और उस समय कभी भी अनबन नहीं हुआ, अब 5 साल के बाद अचानक ऐसे मतलब? नहीं सर एक्चुअली क्या हुआ कि 5 साल से ऐसा अनुभव नहीं था, हमको पता नहीं था सर। हम उससे बहुत प्यार करते हैं सर, बहुत हद से ज़्यादा प्यार करते हैं। आज भी देखिए इतने तकलीफ में, लेकिन दिल से उसी को प्यार करते हैं। हमको लगता है कि भगवान जहाँ भी उसको रखे सुरक्षित रखे, मैं उसका सुरक्षा का कामना करता हूँ। लेकिन सर जो वो इस तरह का करतूत कर रही है, मेरी माँ पूरा सीरियस हो गई है उसकी वजह से। वो डेली प्रणाम करते थे उसको वीडियो कॉल में। अभी मेरे माँ का हालत ख़राब है, सोच सोच के कि मेरी बहू कहाँ चली गई। और सर ये क्या हमको आपसे उम्मीद है सर, क्योंकि प्रशासन के पास भी मैं गया लेकिन मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ सर। और लड़की हमको मैसेज करती है कि पुलिस मेरा क्या उखाड़ लेगा। इतना गंदा वर्ड बोलने के लिए मुझे माफ कर दीजिए। हाँ मेरे पास SMS है, पुलिस मेरा क्या उखाड़ लेगा। और लड़की का बॉयफ्रेंड बोलता है कि कोर्ट क्या कर लेगा। तो हम आपसे प्रेस रिपोर्टर है सर, आप एक चीज़ जानना चाहते हैं? ये हम जानना चाह रहे हैं कि आप जो स्थानीय प्रभारी हैं थाने के, उनसे कभी टेलीफोन माध्यम से बात हुआ है? मेरा? हाँ नहीं हुआ है सर, कभी नहीं किया? नहीं, झूठ तो नहीं। तरीके से मामला हमारे साथ में बीत रहा है सर, आप इस पर थोड़ा एक्शन लीजिए। उसका हमने ये स्पीड पोस्ट किया था, क्योंकि हम बाहर निकल। फोन से बात नहीं किए? नहीं फोन से हमारी बात नहीं है, झूठ बोलने वाला। फिर दोबारा थाना नहीं गए हैं? नहीं सर दोबारा स्पीड पोस्ट करने के बाद? स्पीड पोस्ट करने के बाद मुझे उधर से कुछ जवाब नहीं मिला, कार्रवाई नहीं मिला, तो मैं निराशा में बदल गया मेरा। मुझे अब उम्मीद कम हो गया सर। लेकिन आप से मैं विनती कर रहा हूँ कि मेरा बात को पहुँचाइए, क्योंकि जो लड़की मेरे पत्नी होने के बावजूद बोलती है कि पुलिस मेरा क्या उखाड़ लेगा। अच्छा, ये एक बात थी, आपकी पत्नी जो मांग रही थी पैसा, हाँ जी, 40 लाख 50 लाख। जी सर। तो जब पति पत्नी का रिश्ता है तो फिर इस तरीके से मांग क्यों? सर वो जानते थे कि हम इससे इतना प्यार करते हैं, इसीलिए सर हम लोग का शादी होने से पहले ही हमने क्या किया था कि 8 लाख रुपया उसकी माँ को मेरी पत्नी के द्वारा दिया था, जिसका साक्ष्य है मेरे पास, कि जिसे मेरी पत्नी ने लिखी है, सिग्नेचर किया हुआ रेवेन्यू स्टाम्प में, कि मतलब कि अगर मेरी माँ बोली है तुम अगर हमको 8 लाख दोगे तो हम तुम लोग का शादी कराएंगे और कभी ज़िंदगी में तुम लोग को दिक्कत नहीं होने देंगे। इसी बात को लेकर उसकी माँ भी मेरे साथ शादी में थी। जिस समय मैं शादी किया तो उसकी माँ भी उपस्थित थी। अच्छा, तब बताइए मैं कहाँ पे गलत हूँ? मुझे तो आशा नहीं था।
और सर ऐसा ऐसा करते करते मुझे बोलना तो नहीं चाहिए सर, क्योंकि मेरी पत्नी है, लेकिन मैं समाज में इसलिए बोलना चाहता हूँ कि मतलब और कोई लड़का किसी का माँ का बेटा ऐसा मेरी तरह बर्बाद ना हो सर। मतलब कि ये प्रेस मीडिया में चलने के बाद मुझे एक लड़का का फ़ोन आया, अरे कौन है ये? तो बोले मेरी पत्नी है। तो मेरे साथ भी शादी किया है। अच्छा। उसका मेरे पास साक्ष्य है सर। वो हमको ऐसा ऐसा बोला, और ये मेरे साथ रहते हुए भी 4-5 लड़का लोगों के साथ इस तरह का रिलेशन बनाए हैं, जिसका मेरे पास साक्ष्य है सर। अच्छा। और मैं आपको वो सब चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ, अगर आप इजाज़त दीजिएगा तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। मतलब वैसे लड़के भी हैं जिनको आपको हाथ लगा है कि उनके साथ में भी इनका हाँ प्रेम संबंध था। ये देखिए सर, ये नाम का लड़का है, इसका साथ देखिए हाथ पकड़ के, ये पूरे मोरी वाले बता देंगे रिटायरमेंट कॉलोनी में रहता था, और उसके साथ इसका संबंध था। और इसके बाद में अच्छा बताइए ना, समझ जाएंगे। इसके बाद में देखिए सर, आप बता दीजिए ना। ये लड़का है, इसका नाम भी बता दे रहे, इसका नाम है, और इसके साथ भी इसका संबंध था, जो वो बोलता है कि इससे शादी किया था। और ये लड़की हमको बोलती है सर कि हाँ उसके पास मेरा बहुत सारा साक्ष्य है, तो उसको तुम हमको बचाओ, ये हमको बोलती थी। और उस जिसका मेरा वीडियो क्लिप है, ये लड़का लड़की है, और मेरी बीबी मनीषा कुमारी, और ये है और मेरी बीबी मनीषा कुमारी। ये देखिए सर, ये लड़का बोलता है कि ये भी इससे शादी किया है, और मेरी पत्नी ने खुद अपनाया है, अपना मुंह से बोला है कि हाँ ये लड़का के पास मेरा बहुत सारा फोटो वीडियोस है, जो मैं यहाँ पर पत्रचार या फिर रिकॉर्डिंग के माध्यम से आपको नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मेरे भी कुछ दायरा है और आपके भी दायरा है, दायरा की वजह से मैं नहीं बता। कहने का मतलब है कि ये जो आपकी पत्नी जो है कि मतलब इस तरीके से जो है कि इस तरह से सबको करती है। हमारा साथ था जायका रिजोर्ट, ये बोकारो में है, और ये अभी एक तो तत्कालिक अभी इस लड़का से चल रहा है, और इसका साथ देखिए बाहों में लगी हुई है। किसी की पत्नी अगर बाहों में लगी हुई है तो सब लोग मुझे बोलते हैं। मुझे फोटो आपको कहाँ से मिला? ये फोटो उसकी बहन ने मुझे दिया था कि देखो, बहन करके गंदा गाली दी थी, ये ऐसा ऐसा कर रही है तो तुम इसका अब छोड़ दो, काहे कि अभी पैसा मांग रही है, तो हम 90 लाख रुपए मांगे, हम देने के लिए सक्षम नहीं थे। और ये है वो लड़का का फोटो जिसका साथ देखिए वीडियो कॉल कर रही है। और एक चीज़ आपको बताना चाह रहे हैं सर, ये वीडियो कॉल कर रही है, हमसे भी करती है और उससे भी करती है। आपको दिखा देते हैं, ये आप कपड़ा देख रहे हैं सर, ये कपड़ा में आप गौर करिएगा सर, ये वीडियो कॉल कर रही है, और इसका मांग में देख रहे हैं सर, मांग में देखिए इसमें कोई सिंदूर नहीं है, और सेम कपड़ा में देखिएगा। सर देखिए ये सेम कपड़ा में मैं हूँ वीडियो कॉल में, व्हाट्सएप कॉलिंग में बात हो रहा है सर। आप जिसको ध्यान से देखिए, मांग लगाई है, इसमें सिंदूर लगा हुआ है सर, देखिए। जिसमें बात करती है उसमें सिंदूर नहीं लगा। हाँ, जिसमें उस लड़का से बात करती है, आप ध्यान दीजिएगा सर, ये सेम कपड़ा सेम जगह में बात कर रही है, हॉस्टल से बात करती थी, हमको बात करते थे इस तरह से। और लड़का अच्छा बताइए, अब क्या होना चाहिए आपको, क्या लगता है? क्या सर? क्या होना चाहिए आपको, क्या लगता है इसमें क्या हो, आप क्या इंसाफ चाहते हैं? सर हम यही चाहते हैं कि आप हमको आपके माध्यम से मेरा सुरक्षा करिए सर। मेरी बूढ़ी माँ है, मुझे कुछ हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा, और 90 लाख मैं देने के लिए सक्षम नहीं हूँ सर। और मैं सारी नारी जाति का बहुत इज्जत करता हूँ सर। और समाज में देखिए 2-4 नारी ऐसा है जो, देखिए सर, ये तरह तरह इसका बिजनेस ही सर इसी तरह का है कि ये इस तरह का काम करती है। आज ये लड़का के साथ रहती है, कल वो लड़का के साथ में रहती है। ये सब किसका फोटो है? ये सब मेरे अलावा वो दूसरा लड़का लोगों का भी फोटो है बीच में। इतना कहाँ पाए आप? ये मेरे पास हम रखे, ये जब मेरे पास रहा करती थी तो ये उसके मोबाइल से मैं चुप से मोबाइल से फोटो ले लिया था। और ये देखिए सर, ऐसा ऐसा करने के बाद में तो हम आपको यही बोलना चाह रहे सर, नारी जात का मैं बहुत इज्जत करता हूँ। समाज में कुछ 2-4 नारी ऐसा बदनाम, ऐसा गंदा कैरेक्टर का होती है जो हमारे पूरे सारे नारी जात को बदनाम करने का कोशिश करती है। लेकिन नारी बदनाम कभी नहीं होगी सर, क्योंकि माँ है तो हम हैं, नारी है तो हम हैं।
तो ये तो आपका तो समाज का आप हम यही चाहते हैं सर। आप बताइए कि इसमें जैसे पुलिस के पास में शिकायत लेकर जा रहे हैं तो क्या कभी पुलिस एक्टिव हुई इस नहीं सर, कोई एक्टिव नहीं हुआ सर, और मेरे जान का बहुत खतरा है सर, हमको कृपा करके बचाइए और ये लड़की को किसी तरह ऐसा करके रोक दीजिए कि दोबारा कोई लड़का का जिंदगी बर्बाद नहीं। आप एक काम कीजिए। जी सर। पहला काम कीजिए कि आज ही जी आपका थाना कौन सा गिरेगा? मेरा सिल्ली थाना पड़ता है, लेकिन हम लोग मोरी ओपी से बिलोंग करते हैं। मोरी ओपी से? हाँ। आप आज ही जाइए जी। और मोरी ओपी जाने के बाद आप एक तो पहले जो आवेदन दिए थे उनकी बात आप कीजिए, और नहीं तो फिर दूसरी बार जो आपके साथ जो परेशानी हुआ तत्काल एक आवेदन बनाइए। जी सर। और वहाँ पर पहुँचिए। जी। आप वहाँ पर पुलिस के साथ में जो है आप अपना पीड़ा को सुनाइए। सर कोई फायदा नहीं है सर। मेरा बात सुन लीजिए एक बार। अच्छा। आप वहाँ जाइए। जी। आपके साथ जो होता है, क्या बात हो रहा है, ठीक है, पुलिस के द्वारा क्या आपको जानकारी मिल रही है, आप क्या कहते हैं पुलिस? जी सर। आपको लगता होगा कि आपके साथ में कुछ रिस्पांस नहीं मिल पा रहा है, हमारे साथ पुलिस ठीक से मतलब मेरे शिकायत को नहीं ले रही है। जी। एक तो आप अगर डर लगता है तो आप पहले फ़ोन लगाइए। हाँ, हमको डर लगता है सर। आप पहले फ़ोन लगाइए हमको, अब फ़ोन कॉल से ही आप पुलिस के पास पहुंच जाइए, या फिर वहाँ पर पहुंचिए और जो बात होता है उसके बाद हमको बताइए, लेकिन थाना से ही हमको कॉल करना है। अच्छा सर। आप एक बार जाइए, ठीक है। हम उन पुलिस पर भी आरोप, कहने का मतलब आप तो लगा रहे हैं कि हमारे साथ में नहीं हो रहा है, हम समस्या लेके जाते हैं, लेकिन हम कैसे कहें कि पुलिस जो है कि अब आपके प्रति में शिकायत लेके जाते हैं तो शिकायत क्यों नहीं लेते? साक्ष्य है सर हमारे पास। हम मान रहे हैं, चीज़ों को मान रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आप जितना शिकायत दिखा रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे होंगे, उसका जांच पड़ताल कर रहे होंगे जी, कुछ तो कर रहे होंगे, लेकिन आप दोबारा बात नहीं किया तो आपको भी जानकारी नहीं है। तो हमको लगता है कि आपको न्याय चाहिए भी इस दौर में, और आप बता रहे हैं कि हमारा जान का खतरा है, तो एक तो बड़ा सवाल भी है कि पुलिस को तो इस बात की जानकारी है, तो आपके प्रति सुरक्षा भी उपलब्ध होना चाहिए। आप एक बार थाना जाइए जी, थाना जाइए, थाना से आप बात कीजिए, और मान लिया जाए कि आप हमको भी नहीं कॉल करते हैं या फिर हमको जानकारी देते हैं या नहीं देते हैं, आप बोलिए पदाधिकारी रांची का हम नंबर देते हैं, उनको भी नोट कर लीजिए। आप थाना में ही रह के पदाधिकारी से बात कीजिए। सर हम पुलिस को बदनाम नहीं करना चाह रहे सर, लेकिन मतलब क्या है कि मेरा कार्रवाई नहीं और हम डरे हुए सर। हम यही निवेदन करते हैं कि पुलिस को, आप प्रशासन को बोल दीजिए कि मेरा थोड़ा से मेरा समस्या का निदान किया जाए। आप जाइए, है ना, थाना एक बार जाइए और थाना से आप मिलिए प्रशासन से, पुलिस से, और वहाँ पर बात को रखिए। अगर मान लीजिए आपका शिकायत नहीं लेते हैं, हमको तुरंत फ़ोन कीजिए। जी सर। आप वहाँ जाइए, पहुँचिए और हमको रिंग कीजिए। ठीक है कि क्या आप काम करें, और बताइए ठीक है आप क्या चाहते हैं हमसे। उम्मीद आपको तो वहीं से कार्रवाई होगी, वहाँ का पुलिस है तो सेवा के लिए ही ना है, जनता का सेवा के लिए ही ना है। तो सर मेरा इतना अटैक हो गया, अटेम्प्ट टू मर्डर का करके हमने एफआईआर कराया, उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं होता सर। क्या पुलिस मेरा हत्या का वेट कर रही है? क्या आपका कहना सही है, मेरा हत्या हो जाएगा तो तब वो आएगी? नहीं, आपका कहना सही है, इसमें हम नहीं कर सकते हैं कि आप गलत बोल रहे हैं। कि पुलिस को अगर जानकारी मिल रही है तो पुलिस को आपकी मदद करना चाहिए। और लड़की आराम से यहाँ वहाँ घूम रही है, रात को हॉस्टल में नहीं रह रही, कहाँ जा रही है सर? उससे उसको तो कोई एक्शन नहीं सर, जिन्होंने कानून को तोड़ा। ये सबसे बड़ा आपके साथ अटैक का बात बता रहे हैं ना। जी जी, हमारे साथ अटैक हुआ, ये बड़ी बात है। आपकी पति और पत्नी का मामला तो खैर हाई ही है, वो भी हाई ही है सवाल कि आप पुलिस को लिख के दे रहे हैं, हाँ। लेकिन अटैक हुआ, ये बड़ा मामला है। इस पर तो पुलिस को सामने आना चाहिए, आपकी पीड़ा को सुनना चाहिए, समस्या को लेना चाहिए, पुलिस को तो काम करना चाहिए। इसीलिए सर लोकतंत्र में मैं किसके पास जाऊँ? नहीं, बिल्कुल आप आए, ठीक है, हम इस पर लेते हैं, आप थाना पहुँचिए। ठीक है सर, आपसे बात करने के लिए धन्यवाद।